गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। अब आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, यह किस वायरस से होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एड्स जिस वायरस से होता है उसका नाम है HIV। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद हो गया। और जिस वायरस से होता है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखिए ये एग्जाम में हमेशा आता है तो उसका आपको याद रखना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 4 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण क्या होता है, एड्स होता है। ठीक है, पहला, किसी का अगर HIV एड्स जो पॉजिटिव है अगर उसका ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए, किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए। साथ ही साथ में किसी गर्भवती महिला को अगर एड्स है तो उसके संतान को भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप से जब एक पुरुष एक महिला क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं, तो अगर कोई पहले से पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेल से फीमेल में हो जाएगा और फीमेल से मेल में हो सकता है और होता है। 4th नंबर का जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नाम है इंजेक्शन। हम बचपन से अभी तक इंजेक्शन लगवाते आए, कभी कभी पोलियो का, कभी कोई दूसरा इंजेक्शन। तो आप लोग मालूम अब तो ड्रॉप आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास में इंजेक्शन अभी हमको कोरोना का लगा है, तो इंजेक्शन से नाम बताना चाहूंगा। इंजेक्शन अगर किसी ऐसे HIV पॉजिटिव को लगाया गया और उसको अगर फिर डायरेक्ट क्या कर लिया गया, आपको लगा दिया गया, तो आपको भी क्या हो जाएगा, HIV एड्स वायरस आपके शरीर में जा सकता है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा सकता है। ब्लेड बनाते दाढ़ी बनाते समय ध्यान रखना है, किसी की दूसरी की ब्लेड से दाढ़ी नहीं बनाना है। ये जागरूकता आपको क्या करनी है, फैलानी है। तो इन 4 से 5 कारणों से क्या होता है, एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अच्छा, इसमें जनरली आपने देखा होगा कि व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कैंसर में धीरे धीरे करके उसके शरीर का पूरा नाश हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। वैसे ही इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अभी तक तो कोई इलाज नहीं, इसकी जानकारी, इसका इलाज है। तो आप लोगों को ये भी बात पता होनी चाहिए कि हम इन 4-5 कारणों से क्या रहे, बच के रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। थोड़ी बहुत जानकारी हो गई आप लोगों को। तो इसी की जन जागरूकता आपको आगे समाज में, पूरे गांव में, पूरे नगर परिषद में और पूरे भारत में और विश्व में फैलानी। क्यों? क्योंकि इस बीमारी से जो HIV पॉजिटिव मरीज रहता है वो डिप्रेशन में चला जाता है और काफ़ी सोच कर ही वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और क्या होता है, अंततः अगर 10 साल में मरने वाला है तो 5 साल में ही मर जाता है। ठीक है, ऐसी संभावना बताई जाती है। सो यह जन जागरूकता मैंने आप लोगों को फैलाई, तो आप इसको आगे तक बढ़ाओगे। ठीक है, इन लोगों को भी कवर कर लो। चलिए एक बार फिर से बता दूं, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, चलिए स्नेहा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी गुड। HIV का फुल फॉर्म नंदनी, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। निधि, HIV के का 4 से 5 जो कारण है वो क्या है बताइए, पहला कारण बताइए। पहला, जब भी कोई महिला गर्भवती रहती है तो उसका जो बच्चा रहता है उसको भी एड्स होने की संभावना रहती है। ठीक है, आप बताओ भूमिका, एक कारण आप भी बताओ। अगर किसी HIV के मरीज मरीज को जो इंजेक्शन लगा है वो इंजेक्शन से हमें लगे तो हमको भी वह बीमारी हो सकती है। हमें अपना एग्जाम्पल नहीं लेना, किसी अन्य व्यक्ति को अगर लगता है तो वो भी क्या हो सकता है, HIV पॉजिटिव होता है। प्रीति आप बताइए एक कारण। सर, अगर हम हमारा ब्लड किसी और को देते हैं तो भी संभावना है कि हमें
हमारा नहीं। अगर HIV पॉजिटिव अगर कोई मरीज है, उसका ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए एक रीज़न और अब बताइए जो आप लोगों की उम्र के बच्चों को समझता है। किसी और की मतलब जो बनाए रिजल्ट ब्लेड, तो अगर वो हम शेविंग करें तो दूसरे की शेविंग करने से उसको भी हो सकता है। चलिए पांचवा रीजन जो मैंने बताया था, जो बहुत बायोलॉजिकल है, उसके बारे में आपको शेयर करना होगा, क्योंकि आप क्या हो, इस उम्र के बच्चे हो और आप लोगों को ये जागरूकता ज़्यादा फैलानी होती है। ठीक है, क्या है पांचवा डिफरेंस, अंतर बताइए, क्या पांचवा कारण क्या हो सकता है। कोई अगर HIV पॉजिटिव मेल या फीमेल है, यदि वो क्या करता है, बोलो उस वर्ड का नाम, सेक्सुअल, हाँ रिलेशनशिप में हो तो उसे भी HIV वायरस हो सकता है। वायरस हो सकता है। यदि मेल और फीमेल अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो तो किसी भी मेल या फीमेल को जो HIV पॉजिटिव है, अगर वो क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है, फिजिकल रिलेशनशिप में होता है, तो उसे भी HIV वायरस एड्स हो सकता है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, ये मैं नहीं पूछूंगा, ये जानकारी आपको आगे तक फैलानी है। ठीक है, क्योंकि आप भले ही 5 हो, लेकिन 5000 लोगों तक की आपकी जानकारी जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेलकम सर।